अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम मलिक और आपको एबी एंटरटेनमेंट के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। आपको मेरे पीछे जो गेट नज़र आ रहा है ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े स्टूडियो बारी स्टूडियो का गेट है। ये वो जगह है कि जहां पर हर वक्त चाहे दिन रात है, तूफ़ान है, बारिश है, लोगों का एक हजूम रहता था। लोग यहाँ से बाहर आने वाले की झलक देखने के लिए बेचैन रहते थे। ये वो जगह है जहाँ पे हर एक्टर ने काम किया। सुधीर साहब, अकमल साहब, सुल्तान रई साहब, सावंत साहब, शान, मोहम्मद राना, सऊद गर्ज के जितने भी एक्टर हैं सब इसी जगह से बने, इसी जगह से उन्होंने इज़्ज़त हासिल की और आज वही जगह बर्बादी का मरकज़ बन चुकी है। ये वो जगह है जहाँ पे दिन रात शूटिंग चलती थी और आज जहाँ पे इतनी मुफलिसी और इतनी गुर्बत है, इतने बुरे हालात हैं यहाँ के लोगों के कि आप लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हुकूमत इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है। पूरे मुल्क की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सब हुकूमत सपोर्ट करती है, लेकिन हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री एक वाहिद इंडस्ट्री है कि जिसको सपोर्ट नहीं किया जा रहा। यहाँ के लोगों की जो हालत है उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। आए आपको यहाँ के लोगों के हालात दिखाते हैं कि वो यहाँ पे किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो जगह के जहाँ पे लोगों का एक हजूम रहता था, हर टाइम फिल्मों की शूटिंग चलती थी, वो कैसे उजड़ चुकी है। तो आए नाज़रीन आपको दिखाते हैं कि स्टूडियो क्या हाल हो चुका है। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बारी स्टूडियो की पार्किंग में। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपको चाय के होटल नज़र आ रहे होंगे और जो लोग ये होटल चला रहे हैं वो कोई बाहर से नहीं आए हुए, वो यहीं के टेक्नीशियंस लोग हैं। वो लोग हैं कि जिन्होंने बेशुमार फिल्मों में बड़े बड़े क्रेडिट्स पे काम किया। कोई प्रोडक्शन मैनेजर है तो कोई सप्लायर, लेकिन आज वो बेचारे हालात से मजबूर होके उसी स्टूडियो में चाय बेचने पे मजबूर हैं। आए आपके लोगों से बातचीत करवाते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। नाज़रीन, ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ और जिनके पास मैं खड़ा हूँ ये अकबर साहब हैं। अकबर साहब की जिनकी पूरी जवानी, पूरी ज़िंदगी इसी इंडस्ट्री में गुजरी है। यहाँ पे वो एक्स्ट्रा सप्लायर का काम करते थे। फिल्मों में जितने भी आपको एक लोगों का हजूम नज़र आता था वो सब यही अरेंज करते थे। लेकिन यहाँ की बर्बादी के बाद, यहाँ पे काम ख़त्म होने के बाद, क्योंकि ये बाहर काम नहीं कर सकते हैं, इनकी पूरी लाइफ यहीं पर गुजरी है, तो मजबूरन वो उसी स्टूडियो के अंदर आज चाय की एक कैंटीन बना के बैठे हुए हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि उनके कैसी गुजर बसर हो रही है और कैसे मामला सारे चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अकबर भाई। वालेकुम सलाम जनाब वाला बच्चे, आप कैसे हैं आप? ठीक हूँ। बाकी की मैं तुहानू दसां कि घर बच्ची मेरी पढ़ती है स्कूले, 4 बच्चियां, मैं शादी कर बैठा वा। इसलिए मैं वो मजबूर सा कि मैं किसी को सलाम दुआ लेना तो डर के परे हो जाता है, यार खुरे मेरे को कुछ शायद नहीं मंगन लगा। अकबर भाई मुझे ये बताएं कि आपकी पूरी ज़िंदगी यहाँ पे गुजरी है। हाँ जी, ठीक है, छोटे से लेके बड़ा एक्टर तक। हाँ जी, सब आपको जानते हैं। ठीक है, आपने सबके साथ ही काम किया है। तो क्या उनमें से किसी ने आपके कभी जो है वो नहीं पूछा, कभी किसी ने आपसे जो है वो? नहीं, किसी ने नहीं पूछा सर, मैनू किसी ने भी। सैयद नूर साहब को किसी गवर्नमेंट ने वो फार्म भेजते सी इस्लामाबाद, वो मैं एक दफ़ा 4-5 साल हो गए साइन कराउण गया तो उन्होंने फिल्मां कराइयां मैं, और उन्होंने मैं नाल कागज़ लाए, हर चीज़ लाई, वोटी लैके जाना भी उन्होंने मैं कराई, उन्हें भी लाए। तो वो कहने लगे जी आपको तो मैं जानता ही नहीं। दसो साइन करने वास्ते वो कहते जी मैं आपको जानता ही नहीं। कि सैयद नूर साहब हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़ा नाम है। हाँ जी, बहुत बड़ा नाम। लेकिन आप ये देखें कि मजबूर होकर मैं गया उससे अपना कितने ये भाई जो उनकी बेशुमार फिल्में करवा चुके हैं, उनके लिए बेशुमार काम कर चुके हैं, उन्होंने इन्हीं को पहचानने से इनकार कर दिया। तो फिर अकबर भाई आपने ये चाय का यहाँ पे जो है ये मजबूर होके मैनू यह महीना हो गया जी, पैसे नहीं पूरे होए। परसों मेरी धी ते जवाई आए ने तो वो किराया दे के ते मैनू रसीद लैके दे गए मालकां कोलों। मैनू ये कुछ नहीं बचता पिया। 3-4 किलो दुध लिया रात को 9-10 बज जाते आ तो मैं बैठा रहना। तो चलो बच्ची वास्ते कोई घर में कोई आटा चले जाए, कोई मैनू बचत नहीं बचिया। तो आपका वो जो काम था जो आप आर्टिस्ट देते थे शूटिंग्स के लिए, तो क्या वो काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है? वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे। कोई समझ नहीं आती, कोई लागे चागे तक नहीं कोई काम हो जाए, बस कोई नहीं। तो मेरा हर एक को नंबर है, फ़ोन नंबर ने, हर एक को मेरा एड्रैस है।
ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਵਿਹਲਾ ਵਾਂ ਕੋਈ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ आप हमारी गवर्नमेंट को कोई पैगाम देना चाहेंगे? ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਸਲੇ ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੇ ਨੇ 13,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਬੂ इंशाल्लाह अकबर भाई, हम अपने चैनल की वसातत से आपकी बात जो है वो ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शायद हमारी गवर्नमेंट को इस इंडस्ट्री का ख्याल आ जाए कि 7,000 ਤੇ ਆ ਲਿਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਜਵਾਈ ਆ ਕੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਗਾ 7,000 ਹੈ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਕਮਰਾ ਲਿਆ ਬਿੱਲ ਲੈਦਾ ਜੇ ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਤੇ 7,000 ਅੱਗੇ ਭਰਿਆ ਤੇ 7,000 ਹੁਣ 14,000 ਰੁਪਇਆ ਭਰ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਖਲੋਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आप पे अपनी ख़ास रहमत करे और हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ जो है वो हम ऊपर आला काम तक पहुंचा सकें। ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਰਹੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ आप भी सलामत रहें। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਓਕੇ ओके जी, तो नाजरीन, मैं इस वक्त बारिश स्टूडियो के फुहारे पे मौजूद हूँ। आपको ये फुहारा और इसके इर्द गिर्द एक उजड़ा हुआ बाग नज़र आ रहा होगा। किसी दौर में ये बाग और ये फुहारा एक खूबसूरत बगीचे की शक्ल में थे। बेशुमार फिल्मों के गाने यहाँ पे एक्सपोज हुए जो पाकिस्तान के सुपरस्टार हीरोइंस पे एक्सपोज किए गए। आज ये पार्क और इसकी तबाही ये बता रही है कि इंडस्ट्री किन हालात में है, लेकिन हमारी हुकूमत को कोई ख्याल नहीं आ रहा। यहाँ पे हज़ारों लोगों का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ था, हज़ारों लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ था, हज़ारों घरों के चूल्हे जलते थे जो यहाँ पे काम ना होने की वजह से ठंडे पड़ चुके हैं। यहाँ के टेक्नीशियंस, यहाँ के बी क्लास एक्टर्स जिनका दारो मदार सिर्फ स्टूडियो की काम और स्टूडियो की कमाई पे था, वो लोग आज भूखों मर रहे हैं, लेकिन हमारी हुकूमत उसकी कोई परवाह नहीं है। ये टूटी फूटी बेरंग बिल्डिंग जो कभी एक खूबसूरत इमारत हुआ करती थी, आज बर्बादी की एक तस्वीर नज़र आ रही है। ऊपर मौजूद सैकड़ों दफ्तर जहाँ पे बड़े बड़े एक्टरों के, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के ऑफिस हुआ करते थे, आज वो एक अकेडमीज़ की शक्ल में आ चुके हैं जहाँ पे मुख्तलिफ डांसर्स और बी क्लास सिंगर्स अपनी अकेडमियाँ चला रहे हैं। और स्टूडियो के बड़े बड़े फ्लोर्स जहाँ पे पूरी पूरी हवेलियों के सेट लगते थे, आज वो गोदामों की शक्ल में बन चुकी हैं। उनके बाहर ट्रक्स खड़े हैं जिनमें माल लोड किया जा रहा है। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोमान खान साहब के पास, जो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अरसे से काम कर, बड़ा कुछ किया फिल्म इंडस्ट्री के लिए, और आज भी वो एफर्ट कर रहे हैं। बेशुमार फिल्में इन्होंने बनाई, अभी भी इनकी बेशुमार फिल्में जो हैं वो ऑन द सेट हैं। तो रोमान साहब से बात करेंगे कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है फिल्म इंडस्ट्री की और जो पोजीशन हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे एक अरूज था जो मैंने भी देखा और आपने भी देखा, लेकिन आज यहाँ पे एक मुफलिसी, एक अजीब सी एक कंडीशन है, एक बहुत बुरे हालात में हमारी इंडस्ट्री है। तो आप इसके बारे में क्या बात करेंगे, इसकी क्या वजह है, इसके जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया खुरम भाई आपका, आप आए, आपने इतनी मोहब्बत की। ये भी आपका इंडस्ट्री से प्यार है, इंडस्ट्री से मोहब्बत है, और जो मोहब्बत करता है वो ही स्ट्रगल करता है। तो खुरम भाई आप खुद भी खैर जानदीदा आदमी हैं, आप जानते हैं इस बात को, और मैं शुक्रिया अदा करूँगा AB चैनल का भी कि उसके तवज्जो से आप लोग तशरीफ़ लाए। हमारी इंडस्ट्री की आपने जो क्वेश्चन किया है, ये हालात इस वक्त हम बारिश स्टूडियो में मौजूद हैं, तो हमारी इंडस्ट्री के इस वक्त जो हालात हुए हैं उसके पीछे एक नहीं वजह खुरम भाई, काफ़ी वजूहत हैं जिनकी वजह से ये स्लम्स आया है। तो बात करने बैठूँ तो खैर मैं शायद बहुत लंबी बात कर दूँ, लेकिन शॉर्टकट में आपको बताऊँ। सबसे पहले तो हमारे पास इन्वेस्टर नहीं है, प्रोड्यूसर नहीं है। वो प्रोड्यूसर, वो इन्वेस्टर जो आज के प्रोजेक्ट को बना सके। आज का प्रोजेक्ट 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 60 लाख में बनने वाला मल्टीप्लेक्स का प्रोजेक्ट नहीं है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है, हमने मल्टीप्लेक्स पे जाना है तो हमें उनकी लवाजमात, उनकी रिक्वायरमेंट्स को देखकर उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। और उनकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि कम से कम भी वो कहते हैं फिल्म एक तो उर्दू हो, पंजाबी फिल्म भी, बल्कि मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन 2 पंजाबी फिल्में
डिस्ट्रीब्यूटरों ने, जो कराची के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, पंजाबी फिल्में उनके अच्छे नाम हैं, अच्छा सब्जेक्ट है, कोई एक्शन वाली फिल्में वो नहीं है, मगर डिस्ट्रीब्यूटर ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी पंजाबी फिल्म मल्टीप्लेक्स नहीं मांग रहा। तो हमारा प्रोड्यूसर, हमारा इन्वेस्टर ऐसा होना चाहिए जो कम से कम भी 4-5 करोड़ से बड़ी फिल्म बनाए। ये कम से कम मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 4-5 करोड़ से आगे की फिल्म हो, इससे पीछे की फिल्म ना हो। एक वजह हमारा इन्वेस्टर है, दूसरी वजह हमारे टेक्नीशियंस हैं, जिनमें शामिल हमारे डायरेक्टर हजरात भी हैं, मैं खुद भी शामिल हूँ उसमें, कि हम लोग मक्खी के ऊपर मक्खी मार रहे हैं। मैं अपने आप को उसमें शामिल करके कह रहा हूँ। हम लोग अभी तक सुल्तान राही मरहूम साहब के शहर से निकल नहीं सके, जिसमें वो हमें जकड़ कर गए, हम उससे नहीं निकल सके। ठीक है, सुल्तान राही मरहूम साहब बहुत बड़े एक्टर, ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम खुद उनके फ़ैन हैं, मगर ऑडियंस जो है ना आज की, वो चेंज हो चुकी है। लाज़मी बात है रोमान भाई, वो वक्त और था, वो टाइम और था, और हमारी आवाम उस टाइम जो थी ना, सिर्फ एक पीटीवी की हद तक महदूद थी। आज नेट का दौर है, बच्चे आज जो है वो, आज हमारी एक फिल्म चलती है तो बच्चे हंसते हैं, वो मजाक उड़ाते हैं कि ये फिल्म है, लेकिन आज तक हमारी इंडस्ट्री वहाँ से बाहर नहीं आ सकी है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ बेहतरी नज़र आ रही है, कि कुछ बेहतर हो जाएगा, या यही हालात रहेंगे? खुरम भाई देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा उम्मीद पे दुनिया कायम है। कुछ लोग हैं जो रिवाइवल करने की, इंडस्ट्री, पंजाब इंडस्ट्री को रिवाइवल करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, जिनमें आप भी शामिल हैं। हाँ सर, ये तो आपकी खैर मोहब्बत है, आपका प्यार है। मैं तो खैर एक छोटा सा, ये नहीं कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ तो ये बात कर रहा हूँ, ये हकीकत है। मैं अभी स्ट्रगल ही हूँ, वो आप लोगों की मोहब्बत है। अल्लाह करे, अल्लाह मुझे उस टीम में शामिल करे जिसकी वजह से इंडस्ट्री का रिवाइवल हो। आमीन। मैं अपने आप को खुशकिस्मत और अपने लिए ये बात काबिल फ़ख्र समझूंगा। कुछ लोग हैं जिनमें परवेज़ कलीम साहब की 2 फिल्में हैं ऑन द सेट, मैं बता भी देता हूँ। अपना चौधरी कामरान साहब एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आगा हसन अस्करी साहब की चांद चेहरा हो गई, फिर अल्लाह आपका भला करे नूर साहब के 2 प्रोजेक्ट ऑन द सेट हैं इस टाइम। ठीक है, कहने का ये मतलब कुछ लोग हैं जिनमें शायद मैं कुछ को ना भी जानता हूँ, तो उनसे माजरत। वो ये ना तो मेरे मतलब साढ़े ना आते तुझे नहीं लीता होंगे ना, दोस्त ने ना सारे तो, लेकिन कुछ लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं, और मैं ये ख्वाहिश रखता हूँ कि उनकी कोशिश बावर साबित हो। आमीन जी, हमारी भी दुआ है कि अल्लाह करे कि हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पे वही वक्त, वही टाइम दोबारा वापस आए, क्योंकि यहाँ पे जो लोग यहाँ पे काम करते रहे हैं या कर रहे हैं, वो यहाँ से बाहर काम नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा हमारी इंडस्ट्री के बारे में कुछ सोचें। हम पाकिस्तान के कल्चर को लेके चलते हैं, हम पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट करते हैं, तो हमारी तरफ भी अपनी नज़र करम जो है वो करें। ये आपने लास्ट में जो बात की, और हकीकत है, असल बात, एक मेन इशू ये भी है हमारी इंडस्ट्री के लिए, ख़ासकर पंजाब अपना कराची के पास तो इन्वेस्टर हैं, हमारे पास इन्वेस्टर छोटा है। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि यार किसी भी हवाले से हमें प्रमोट करे, हमारे साथ चले। तो वही बात आपके वाली आगे मैं रिपीट करूँगा कि खुदारा ये एवरन्यू स्टूडियो, ये बारी स्टूडियो, इसने, इन लोगों ने आपको बहुत टैक्स दिए हैं, इतने टैक्सेस दिए हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को, चाहे कोई भी उस वक्त बैठा था। तो खुदारा कुछ नज़र करम हमारे ऊपर होनी चाहिए। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारी बात जो है उनकी कानों तक पहुँचेगी इंशाल्लाह। तो आपकी बहुत मेहरबानी भाई, आप सलामत रहें और अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच, बंडल ऑफ थैंक्स। और मैं आप लास्ट में सिर्फ ये कहूँगा कि प्ले बॉय 2022 में रिलीज़ हो रही है, लेजेंड ऑफ मौला जट के फ़ौरन बाद, यानी कि ये समझ लें अगर 13 अक्टूबर को वो लग रही है तो 11 नवंबर को इंशाल्लाह ऑल ओवर पाकिस्तान 63 मल्टीप्लेक्स सिनेमाज में प्ले बॉय आ रही है। ज़रूर देखने आइएगा, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, सलामत रहें भाई। इस वक्त सामने मुझे हमारी इंडस्ट्री के एक म्यूज़िक डायरेक्टर साहब नज़र आए हैं, जो माशाल्लाह काफ़ी फिल्मों का म्यूज़िक दे चुके हैं, काफ़ी अच्छे गाने रिकॉर्ड कर चुके हैं। उनसे पूछते हैं कि आजकल क्या पोजीशन चल रही है यहाँ पे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मलिक साहब? अल्लाह का शुक्र। जी साहब, आप कैसे हैं? सब खैरियत है? अल्लाह का करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या बात है, अकेले यहाँ पे खड़े कुछ सोच रहे हैं या कोई गाना जो है उसका म्यूज़िक बनाने की? तो कभी सोचते थे और काम होते थे, अब सोच ही रह गए हैं। बाकी बस आते पड़ी हैं, उसी लिहाज से हम आते जाते रहते हैं। जी साहब, आप माशाल्लाह पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बहुत अच्छे और बहुत टैलेंटेड और एक नामवर म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। आपने बहुत सी फिल्मों का म्यूज़िक दिया, आपने बहुत से ऐसे गाने जो थे वो रिकॉर्ड किए कि जो आज भी जो है ना उनकी एक पहचान है और उनका एक जो है ना वो एक है सारा एक। तो आपने माशाल्लाह इतना काम किया है। आपको कितना अर्सा हो चुका है इंडस्ट्री में? मुझे 42 साल हो चुके हैं फिल्म इंडस्ट्री में। मैं 14 साल का था, 14-15 साल का, जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में 1980 में आया था। और मेरे वालिद साहब मुश्ताक अली साहब बहुत मसरूफ़ तरीन म्यूज़िक डायरेक्टर थे, और उनको देख के मुझे भी, मेरा भी जज्बा पड़ा कि मैं भी ये काम करूं, अपने बाप के साथ मिलके उनका नाम रोशन करूं। और मैंने ठान ली कि मैं यही करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। तो अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी। मैं एज ए असिस्टेंट अपने वालिद साहब के साथ 1980 में काम करता रहा। उसके बाद फिर वो मेरे उस्ताद जी मुश्ताक अली साहब तो मेरे बाप हैं, उनसे भी सीखा। लेकिन वालिद साहब ने बोला कि यार इस काम के लिए तुम्हें अपना उस्ताद चुनना पड़ेगा। मैंने बोला जी आप हैं ना? कहते हैं नहीं मैं नहीं हूँ, मैं तो बाप हूँ। उस्ताद होता है। तो मुझे उन्होंने पूछा कि तुमने किसका शिगिर्द होना है? तो मैं देख रहा था काफ़ी कंपोज़र पाकिस्तान के काम कर रहे थे। मुझे सबसे प्यारा और खूबसूरत काम वाजिद अली निशात साहब मरहूम मेरे उस्ताद हुए, उनसे सीखा मैंने। उनसे कंपोजिंग सीखी, कंपोजिशन सीखी, उनके साथ मिलके। फिर पोपा साहब बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का, उनके साथ मिलके मैंने ये म्यूज़िक कंपोज करना इन लोगों से सीखा। जी, अब तक तकरीबन आप कितनी फिल्मों का म्यूज़िक दे चुके हैं? तकरीबन जब मैंने फिल्मों का बैकग्राउंड किया ना शुरू, तो उसमें पंजाबी, उर्दू, पश्तो, ये 3 फिल्में बनती थी फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान में, पंजाबी, उर्दू, पश्तो। और तकरीबन मुझे आज तक 1980 से लेके आज तक मैंने कोई तकरीबन 800-850 फिल्म का काम किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने देखें कि 800-850 जो है एक बहुत बड़ा जो है ना वो एक टारगेट है जो आपने माशाल्लाह आपने किया। तो ये सब इंडस्ट्री एक अरूज पे थी। मैं भी अपने बचपन में देखता था कि जब हम यहाँ पे आते थे बाहर, तो गेट पे हर टाइम, चाहे बारिश है, तूफ़ान है, आंधी है, 200 से 250 लोग मर्द औरतें खड़े होते थे सिर्फ इस इंतज़ार में कि या तो वो स्टूडियो से निकलने वाले की एक झलक देख लें या वो किसी तरीके से अंदर आ जाएं। और स्टूडियो में इंटर होते थे तो यहाँ पे इतना काम होता था, जगह जगह पे शूटिंग्स हो रही हैं, हर फ्लोर में शूटिंग हो रही है। और आज एक बर्बादी, एक अजीब सी यहाँ पे एक वीरानी सी फील हो रही है। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में कि आखिर क्यों ये इतने अरूज से इतना सवाल? ये मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना था कि कभी यहाँ भी ज़वाल आएगा। मैंने उनसे पूछा कि डैडी आप क्या कह रहे हैं? कहते हैं बेटे जहाँ पे रोज़ होता है ना वहाँ पे ज़वाल भी होता है। तो जितना मैंने 3 अरूज देखे हैं फिल्म इंडस्ट्री में 1980 से लेके 1996 तक, और 97 लास्ट था। 97 तक बहुत बेहतरीन काम जा रहा था। तब वो पाकिस्तान के बड़े बड़े अच्छे एक्टर भी थे, फिल्में बन रही थी, हर बंदा मेहनत कर रहा था। म्यूज़िक वाला अपनी मेहनत करता था, कंपोज करता था अच्छे तरीके से कि उसका गाना हिट हुआ है, मेरा भी होना चाहिए। तो वो एक दूसरे की जिद ब जिद अच्छा काम करते थे क्योंकि काम ज़्यादा था। तो कोशिश करते थे जिसका अच्छा होगा उसको काम मिलेगा, ज़ाहिर है। तो सब लोग तकरीबन जितने भी उस वक्त से जिंदा थे उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। जितने भी पाकिस्तान के मौसीकार हुए, जिनमें से बख्शी वज़ीर साहब आउट क्लास मौसीकार मुझे बड़े पसंद थे, मेरे ताया जी थे बख्शी वज़ीर साहब। उसके बाद मैंने देखा लास्ट टाइम में मास्टर नायत सैन साहब को, वो काम कर रहे थे, लाजवाब कर रहे थे।
मौला जट फिल्म बन रही थी, उसका म्यूज़िक मास्टर नासिर साहब ने दिया और बहुत ही अच्छा म्यूज़िक उन्होंने पंजाबी के हवाले से दिया। फिर मैंने आखिरी टाइम में ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब को देखा। 2 फिल्में शुरू थी, एक मिर्ज़ा जट और दूसरी मिर्ज़ा, वो जो जिसमें पाकिस्तान के बड़े नामवर मौसीकार जट मिर्ज़ा और मिर्ज़ा जट। एक में मास्टर अब्दुल्ला साहब मौसीकार थे और दूसरे में ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब थे। और ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब ने मैडम से कोई गाना नहीं गवाया था और मास्टर अब्दुल्ला साहब ने मैडम के अलावा गाने नहीं किए थे। लेकिन म्यूज़िक दोनों फिल्मों का बहुत अच्छा था, कंपटीशन था, एक जैसी कहानी थी, लेकिन म्यूज़िक बहुत डिफरेंट वो अनवर साहब ने भी बहुत अच्छा किया और मास्टर अब्दुल्ला साहब ने भी। सर मेरा सवाल अभी ये है कि ज़वाल की वजह क्या है? ज़वाल की वजह ये हमारे जो जितने भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर हैं इनकी वजह है, वरना ये आज उजाड़ आपको कभी नसीब ना होती। ये उन लोगों ने प्रोड्यूसर का साथ नहीं दिया। प्रोड्यूसर अच्छे आए, उन्होंने बोला कि यार ये गुज्जर से जट से हट के फिल्में बनाओ, ये एक जैसी फिल्में बन रही हैं, हमें ज़रा चेंज कहानी चाहिए, चेंज काम करें ताकि हमारी फिल्म का कोई मकसद निकले। लेकिन जिस डायरेक्टर को आता था उस वक्त में जो डायरेक्टर काम कर रहे थे वो सुल्तान रई के मुताज थे। उनको पता था कि सुल्तान रई एक ऐसा नाम है जिसका टाइटल रखेंगे हमारी फिल्म सेल हो जाएगी और उनकी डायरेक्शन छुप जाएगी। तो ये छुपाने में हमारी फिल्म का खाना ख़राब हुआ है। इन्होंने नई सोच नहीं रखी कि कहानी और भी अच्छी बन सकती है, गुज्जर जट से निकल के भी कोई फिल्म बन सकती है। इन लोगों ने बर्बादी का सबब जो है ना हमारी पंजाबी फिल्मों का है कि जो ट्रेंड से हटी नहीं, एक जैसी कहानियाँ, एक जैसा म्यूज़िक बनता रहा, जिसकी वजह से ये सब कुछ बर्बाद हुआ है। ये हमारे प्रोड्यूसरान हैं जिन्होंने मेहनत करने की कोशिश की, लेकिन बर्बाद करने में हमारे हिदायतकारों का हाथ है। यानी कि आप ये समझते हैं कि अगर ये फिल्म इंडस्ट्री जो है वो इतने ज़वाल का शिकार हुई है या बर्बाद हुई है तो उसकी वजह हमारे डायरेक्टर हैं कि उन्होंने नई जिद्दत को नहीं अपनाया, वो अपने उसी लाचे कुर्ते में उन्हीं पिटाई फिल्मों में जो था उन्होंने वो सारा कुछ किया। तो अब यहाँ पे जो टेक्नीशियंस हैं जिनकी ज़िंदगी यहाँ पे गुजर चुकी हैं और वो इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हैं, तो उनकी ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल हो चुकी है ना। तो अब आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या किया जाए या क्या ऐसा होगा कि इंडस्ट्री के जो हालात है वो कुछ बेहतर हो जाए? सर जी, अल्लाह की ज़ात है, वो पल भर में जो चाहे कर सकती है। लेकिन हमारे जो रहते जो भाई हैं फिल्म इंडस्ट्री में, जो पुराने 1 2 4 नाम रह गए हैं, उनको चाहिए कि अच्छी कोशिश करें, न्यू टैलेंट, क्योंकि आज का दौर जो है ना वो पुरानों का नहीं है। ये पढ़े लिखे लोग आए, डायरेक्शन सीख के आए, काम को सीख के आए और अच्छे राइटर होने चाहिए, म्यूज़िक अच्छा बनना चाहिए, तो तब जाके ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ रौनक आ सकती है, वरना नहीं आ सकती। और इसके साथ हमें एक बहुत अच्छे प्रोड्यूसर चाहिए जिनको शौक़ हो कि भी अच्छी फिल्म बननी चाहिए और अच्छी फिल्म में इन्वेस्टमेंट करें ताकि वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहाल होनी शुरू हो जाए। आपका बहुत शुक्रिया जी साहब कि आपने हमें टाइम दिया। तो हमारी भी दुआ है कि अल्लाह करे कि ये इंडस्ट्री फिर से दोबारा अपने उसी मकाम पे, अपने उसी अरूज पे पहुँचे और यहाँ पे अच्छी फिल्में बने, अच्छा काम चले। क्योंकि फिल्म जो होती है, फिल्म बेसिक जो है ना वो एक सबक होता है जो हम अपनी आवाम को देते हैं, उसमें कोई मैसेज, कोई सबक होना चाहिए। तो दुआ है कि अल्लाह करे कि ऐसे लोग, ऐसे टेक्नीशियंस, ऐसे प्रोड्यूसर्स वो आएँ और दोबारा से इंडस्ट्री जो अपने कामयाबी की तरफ गामज़न हो। शुक्रिया जी साहब, आपकी बहुत मेहरबानी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। जी तो नाजरीन, आपने जी साहब की बातें सुनी कि वो क्या कहते हैं कि क्यों इंडस्ट्री जो है वो अरूज से ज़वाल का शिकार हुई। आइए अब मज़ीद लोगों से जानते हैं इस बारे में। अब हम बारी पिंड की तरफ जा रहे हैं। बारी स्टूडियो के अंदर एक गांव बना हुआ है जहां पे बेशुमार फिल्मों की शूटिंग्स हुई। तकरीबन समझ लें कि हर फिल्म की शूटिंग यहाँ पे होती थी। सुल्तान की जितनी भी फिल्म्स हैं, शान की फिल्म्स हैं, उनमें जो गांव दिखाया जाता था वो अमूमन यही गांव होता था जो अब बिल्कुल ही एक टूटी फूटी कंडीशन में और बिल्कुल बर्बाद हुआ पड़ा है। तो अभी हम आपको वो गांव भी दिखाते हैं और
वो दरबार दिखाते हैं कि जहाँ पे बहुत सी फिल्म की शूटिंग्स भी हुई हैं। जी नाजरीन, ये वो प्ले ग्राउंड्स हैं जो बनाए गए हैं और साथ ही हम बारी पिंड में इंटर हो चुके हैं जो बिल्कुल ही वीरान पड़ा हुआ है, जहाँ पे कदम कदम पे शूटिंग हो रही होती थी। आज वो बिल्कुल वीरान है। नाजरीन, मैं इस वक्त बारी पिंड में मौजूद दरबार पे बैठा हूँ। ये वो दरबार है कि जो आपने बेशुमार फिल्मों में देखा होगा। यहाँ पे बड़ी बड़ी हीरोइंस ने धमाल डाली, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी अब ताला लगा हुआ है। बारी स्टूडियो 1960 में तमीर किया गया और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये 92 कनाल की एक बहुत बड़ी जगह पे मौजूद है। इसे मलिक बारी साहब ने तामीर किया और उनके बाद उनके बेटे खुर्रम बारी साहब, जरक बारी साहब और रहील बारी साहब ये स्टूडियो संभाल रहे हैं। लेकिन वो भी क्या करें जब यहाँ पे काम ही नहीं है, तो जब यहाँ पे प्रोड्यूसर ही नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल एक वीरान सी जगह लग रही है, यानी कि ये डर लग रहा है कि यहाँ पे कोई लूट ना ले। ये आलम हो चुका है यहाँ पे। ये सामने जो है ये बारी पिंड की हवेली है जिसमें अक्सर सुल्तान साहब अपना घोड़ा लेके इंटर हुआ करते थे। शान अपना घोड़ा लेके इंटर हुआ करता था, लेकिन उसे भी ताला लगा हुआ है। और बारी पिंड में जो दरवाज़ा है जो इंटर होने का, उसको भी ताला लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अर्से से कोई काम नहीं, कोई फिल्म की शूटिंग नहीं हुई है। नाज़रीन, ये हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की हालत है।